गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग क्लास 7 का 13.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 13.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग कौन के बारे में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और जो कौन यहाँ पे आपको बताएंगे वही कौन रिपीट होगा क्लास 9th में, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करें। देखो, इससे पहले हम लोग रेखा के बारे में समझते हैं। इसमें दो प्रकार की रेखा का बात होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक तिर्यक छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ध्यान से सुनना है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे एल और एम दोनों रेखाएं ऊपर, मान लेते ऊपर काट रही है, तो ये क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। वहीं पे तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? तिर्यक छेदी रेखा रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं, ठीक है। 13.1 में तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसे तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। जैसे एल एम दो रेखा है, इसको मान लो एन काट रही है, तो यहाँ बोल सकते हैं एल एम रेखा को एन काटती है, इसीलिए एन क्या होगा? एक प्रकार का तिर्यक छेदी रेखा होगा, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा समझ में आया। और यहाँ से अब हम लोग को कुछ पॉइंट जानना है। देखो, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। इसको बोलेंगे अंदर का कोण है तो बोलेंगे अंतः कोण। क्या बोलते हैं? अंतः कोण। अंतः एकांतर एक तरफ का कोण। जैसे ये दोनों क्या है? एक एक तरफ का है, तो जैसे बोल सकते कोण 1 और 2, तो यहाँ लिखते कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर होगा, और इसका उनका नाम क्या होगा? एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। यहाँ से याद रहेगा। अब देखो, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 4, तो कोण 3 और 4 दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर होगा। यानी कोण 1 का मान 50 डिग्री है तो 2 का मान भी 50 डिग्री होगा। कोण 4 का मान 50 डिग्री है तो इसका मान भी 50 डिग्री होगा। समझ में आया? एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, संगत कोण। संगत कोण, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो ऐसे जो कोण बनता है इसी को बनते हैं संगत कोण। जैसे 1 और 2, 1 बराबर 2, संगत कोण भी हमेशा बराबर होता है। इधर से ले लें 3 और 4, तो यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये पॉइंट आपको याद रख लेना। संगत कोण और एकांतर कोण। अब अंतः कोण एक आएगा। अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण। जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये चारों अंतः कोण है अंदर में। अब यहाँ पे 4 कोण बना देंगे तो ये चारों क्या हो जाएगा? बाह्य कोण, ठीक। अंतः कोण और बाह्य कोण को नहीं समझना है। बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण भी बराबर होता है, बाह्य संगत कोण भी बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे। जैसे ये कोण मान लेते 5 और 6, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6, और इसको 7 और इसको 8 लिखे तो लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8। किससे होगा? तो संगत कोण से। तो यहाँ से संगत कोण आपको समझ में आ गया होगा क्लियर एकदम कि संगत कोण क्या होता है। एक और समझना है कि जब दो तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को काटे तो एक ही ओर के कोणों का योग, एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 1 और 2, तो एक ही ओर बना अंतः कोण है, यानी जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका मान हमेशा 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक ही ओर की, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो दोनों ओर नहीं, एक ही ओर के बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये यहीं तक बेसिक है, इसी चीज़ को आपको याद रखना था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फटाफट से बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो यहाँ पे क्या है। दी गई आकृति में एम समांतर एन है। देखो यहाँ एम समांतर एन है, यहाँ पे फोटो में तो नहीं दिया हुआ। दी गई आकृति में एम समांतर एन है, यहाँ पे एम होना चाहिए, यहाँ पे एन है। तो x का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्या दिया है? ऐसे आकृति है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? m और n, इसको एक रेखा काटती है, यहाँ पे x है कि नहीं? और क्या दिया हुआ? एक सेकेंड रुक जाओ आप। यहाँ पे 65 डिग्री, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बनाने का शुरू कैसे किया जाए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आए या नहीं आए, तो सबसे पहला क्या होता है स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमें क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? एम समांतर एन है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम लोग एल मान ले। एल तिर्यक छेदी रेखा, एल तिर्यक छेदी रेखा है, छेदी रेखा है।
अब देखो कौन ये, यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया है, दिया हुआ है, तो इस कौन को और ये कौन बराबर कर दे, यहाँ पे लिख देते हैं कौन एक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कौन एक बराबर कौन क्या हो जाएगा 65 डिग्री। ना देखो यहाँ पे फोटो में पूरा नाम नहीं दिया, तो हम लोग कुछ नहीं एक नाम बिठा देते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होगा, अगर नाम नहीं भी बिठाएंगे फिर भी बनेगा। जैसे इसको यहाँ पे बिठा दें OPQRS, ऐसे नाम बिठा सकते हैं। तो यहाँ से अब लिखने में क्या सहूलियत होगा कि ये रेखा और ये रेखा समांतर, इसलिए एस कौन NSO यहाँ पे, अब यहाँ से हल लिख दो, हल यहाँ से क्या लिखेंगे NSO कौन NSO बराबर कौन POS बराबर 65 डिग्री, किससे होगा एकांतर कौन से। ठीक है, एकांतर कौन से, ये 65 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन x प्लस कौन, यहाँ 65 है तो 65 डिग्री हुआ। यहाँ पे तो नहीं लिखा कौन x प्लस, यहाँ इस कौन का नाम POS है, तो यहाँ लिख दें कौन POS बराबर 180 डिग्री, किससे होगा तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब कौन x POS का मान 65 डिग्री आया बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, माइनस घटा दो इसमें 15 बचेगा तो 115 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 115 डिग्री, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। इस समझ में आया। यहाँ अगर कुछ लिखना है तो अब लिख दो। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका हुआ बनाने का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ के सुनाते हैं। फोटो यहाँ पे आपके सामने बना हुआ। तो देखो दी गई आकृति 2, आकृति 2 ये में L समांतर M और P समांतर Q है, LME समांतर है, PQB समांतर है, X Y Z और D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फोटो यहाँ पे बना लें। चलो एक साइड में फोटो बना लेते हैं फट से। ये हो गया, ये हो गया PQ, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया Z, ये हो गया D, यहाँ पे हो गया 75 डिग्री, और ये हो गया X, ये हो गया Y, यही है। तो चलिए इसको हम किताब को साइड करके इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है वो लिख लें। तो यहाँ पे दिया है, लिख लेते हैं, दिया है L समांतर M तथा P समांतर Q है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या X Y Z D, ये लिख लेना। अब यहाँ से लिख देना हल। सबसे पहले हम लोग देखो ये दोनों कौन एकांतर कौन होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि P समांतर Q तथा M तिर्यक छेदी रेखा, M तिर्यक छेदी रेखा है, इतना तो आप लिख सकते हो। इसलिए कौन D, इसलिए कौन D बराबर 75 डिग्री, किससे होगा एकांतर कौन से, एकांतर कौन से, ये होगा यहाँ से। अब बताओ एकांतर कौन बन गया। अब ये दोनों भी एकांतर कौन से बनेगा, यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा समांतर है और PQ काट रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं L समांतर M तथा P तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा है। हर बार अलग अलग हो रहा है ना, इस बार हम लोग P इसको तिर्यक छेदी रेखा मान लें। तो ये दोनों कौन क्या हो एकांतर कौन, तो यहाँ लिख सकते हैं कौन Y बराबर 75 डिग्री, किससे तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। कोई दिक्कत। अब देखो Y का भी मान निकल गया, D का भी मान निकल गया, ये निकल गया। अब हमें देखो यहाँ पे तो देखो तिर्यक छेदी रेखा लगा दें कि तिर्यक छेदी रेखा से क्या होगा, सॉरी ये दोनों शीर्षामुख कौन है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन Z बराबर कौन 75 डिग्री, किससे होगा तो शीर्षामुख कौन से, शीर्षामुख कौन या शीर्षाभिमुख कौन भी बोलते हैं, इससे हो जाएगा। ये भी निकल गया। अब बचा ये, नहीं बचा। अब बताओ ये दोनों संगत कौन होगा, हाँ होगा कि नहीं। अब बताओ संगत कौन से तो बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या PQ समांतर है, P
समांतर क्यू तथा एल तिर्यक छेदी रेखा, एल तिर्यक छेदी रेखा है। ये तो आप लिख सकते हो। हर बार लिखने से क्या होगा, आपके मन में प्रैक्टिस, आपके दिमाग माइंड में प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि आप फटाफट से कर पाओ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन y बराबर कौन x बराबर 75 डिग्री, किससे, तो संगत कोण से, संगत कोण से। यही तो हो गया। यहाँ से हमारे पास x का मान भी 75 डिग्री, y का मान भी 75 डिग्री, z का मान भी 75 डिग्री और d का मान भी 75 डिग्री आया। सबका मान कितना आया, 75 डिग्री। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, आकृति एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर किताब को साइड करके फिर बनाएंगे हम लोग। देखो दी गई आकृति 3 यहाँ पे x का मान निकालिए। एल पी समांतर एम आर है, एल पी ये रेखा समांतर ये है, एल पी क्यू बराबर 40 डिग्री है और क्यू आर एम बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पहले लिखते हैं। 3 नंबर का तो फोटो बन गया। अब हम लोग देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले समांतर रेखा दिया है कि एल पी समांतर है एम आर, ये दिया है। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है कि कौन एल पी क्यू बराबर 40 डिग्री और दूसरा क्या दिया है क्यू आर एम बराबर 30 डिग्री, यही दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x का वैल्यू, x। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना, यहाँ डॉट डॉट आपको दिख रहा है तो वो रचना के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ए बी रेखा खींच लेंगे, ए बी रेखा एम आर समांतर एल पी समांतर ए बी खींचा, मतलब तीनों रेखा का परस्पर खींच दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो आप ये और ये दोनों समांतर रेखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं एल एम, हल यहाँ से लिख देते हैं। अब देखो एल एम समांतर क्या लिखेंगे, ए बी तथा बी क्यू तिर्यक छेदी है, बी क्यू सॉरी ये बी तो नहीं है, ये पी है, तो पी क्यू क्या लिखेंगे, पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कौन और ये कौन, यहाँ से आधा ही कौन नहीं होगा। देखो ये डॉट 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 है, आधा कौन यानी पी क्यू बी, तो यहाँ लिख सकते हैं एल पी क्यू बराबर पी क्यू बी बराबर 40 डिग्री, यही होगा। कोई दिक्कत, एकांतर कौन से ये हो गया। अब देखो ये और ये समांतर है, तो ये भी आधा कौन बराबर होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर एम आर तथा क्यू आर तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा है। ये तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। यहाँ से क्या हो जाए, कौन एम आर क्यू, ये क्यू आर एम बराबर कौन बी क्यू आर बराबर कितना होगा 30 डिग्री, किससे, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। इतना तो आप लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर, अब x तो ये पूरा कौन है यानी ये आधा और इधर से आधा जोड़ दें, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू बी प्लस कौन बी क्यू आर, इसका मान 40 और इसका मान 30, तो टोटल 70 डिग्री। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 70 डिग्री। समझ में आया, यहाँ से x का मान कितना है 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। ठीक है, आपको पिक्चर एक बार दिखा दें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, दी गई आकृति 4, ये आकृति में ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है, बी सी समांतर ए डी है, सी डी ई ये दिया हुआ है 120 डिग्री। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, एक्स वाई जेड और एम का मान ज्ञात करें। यही है, तो सबसे पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व कराते हैं। पिक्चर तो बन गया। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, आपको तो बता ही दिए कि सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें दिया है कि ए बी समांतर डी सी
और BC समांतर AD, ये चीज़ दिया हुआ है। और क्या दिया है, कोण CDE बराबर 120 डिग्री। इतना चीज़ दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो कोण X, कोण Y, कोण Z और कोण M का वैल्यू निकालना है। तो चलो अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग, ठीक है। हल करने से सबसे पहले हमने सोच लेना है कि क्या क्या निकालना है। ये कोण, ठीक है, ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो देखो यहाँ से अगर निकालेंगे ये दोनों अंतः कोण बनेगा, ये दोनों भी अंतः कोण, ये दोनों ये समांतर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। सोचो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये रेखा जो है DC रेखा AB को काटती है। यहाँ देखो इस रेखा को काट रही है AE, तो यहाँ लिखते हैं AE को काटती है, इसलिए कोण X प्लस कोण CDE बराबर 180 डिग्री किससे बनेगा बताओ, रैखिक युग्म से। कोण X CDE का मान 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो X बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो X का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, X का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या है, AB समांतर DC है, AB समांतर DC, AB समांतर DC है और BC समांतर AD है। तो यहाँ पे दिया हुआ है BC समांतर AD तथा DC तिर्यक-छेदी रेखा है। तिर्यक-छेदी दोनों रेखा को काट रहा है, इसीलिए तिर्यक-छेदी रेखा होगा कि नहीं। अब देखो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बनेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण EDC बराबर कोण DCB बराबर 120 डिग्री किससे होगा, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब DCB का मान कितना है, Y, तो Y बराबर 120 डिग्री। ये निकला कि नहीं। अब देखो यहाँ से ये कोण संगत कोण है, हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AB समांतर DC तथा AE तिर्यक-छेदी, AE पूरा रेखा ले लेते हैं, तिर्यक-छेदी रेखा है, तिर्यक-छेदी रेखा। कोण यहाँ से लिख सकते हैं M बराबर कोण CDE बराबर 120 डिग्री किससे होगा, संगत कोण से बराबर होता है। तो यहाँ से M बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। अब देखो M का भी मान निकल गया, X का मान भी, Y का मान भी। अब यहाँ लिखते हैं, अब एक पॉइंट क्या लिखेंगे, AB समांतर DC तथा BC तिर्यक-छेदी रेखा, BC तिर्यक-छेदी रेखा है। ये तिर्यक-छेदी रेखा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण Z प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। अंतः कोण दोनों एक ही साइड के अंतः कोण है कि नहीं। तो कोण Z का वैल्यू Z, Y का वैल्यू 120 बराबर 180 डिग्री। तो Z बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री घटा दो तो 60 डिग्री आया। तो यहाँ से हमारे पास सब का मान आ गया। तो सबसे पहले X का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। फिर यहाँ Y का मान आ गया 120 डिग्री। फिर M का मान आ गया 120 डिग्री। फिर Z का मान आ गया 60 डिग्री। तो यही 4 का मान ज्ञात करना था, चारों का मान आ गया। तो यहाँ से ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिंपली क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में AB समांतर DE है, AB समांतर DE ये और ये रेखा समांतर तथा BC समांतर EF है, ठीक है। और ABC बराबर 70 डिग्री है, ये भी ठीक है। चलो
तो x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग फ़ोटो को बना लेते हैं। चलो यहाँ पे फ़ोटो बना लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 70 डिग्री दिया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यहाँ है डी, ई, एफ, सी, एक्स, यही है। अब देखो डी है। अब देखो यहाँ दिया क्या है, तो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है वही तो नोट करना है। क्या दिया है, ए बी समांतर डी ई और बी सी समांतर ई एफ, और क्या दिया है, कौन ए बी सी बराबर 70 डिग्री। ज्ञात करना क्या है, एक्स का वैल्यू। हल। यहाँ देखो ये और ये रेखा पूरा समांतर, ये रेखा काट रहा है, तो यहाँ से ये दोनों कौन बराबर होगा, एकांतर कौन से होगा कि नहीं। ये रेखा जब काट रहा है, ये कौन बराबर ये कौन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, ये कौन होगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी समांतर डी ई और काट रहा है कौन, बी सी, तथा बी सी तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए कौन ए बी, यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते कौन ए बी सी। ठीक है, कौन ए बी सी बराबर कौन, यहाँ से क्या लिखेंगे बी, यहाँ तो कोई नाम नहीं है तो यहाँ पे एक नाम बिठा देते हैं ओ, बी ओ ई, क्या होगा बी ओ ई बराबर कितना होगा 70 डिग्री, किससे होगा, एकांतर कोण से, यही तो लिखना है, एकांतर कोण से। अब देखो इसका वैल्यू आ गया। अब ये और ये समांतर दिया हुआ, अब लिख सकते हैं कि BC, सॉरी लाइट चला गया, देखो BC समांतर EF तथा इस बार तो DE काट रही है, तो DE तिर्यक छेदी रेखा है, इतने तो आपको लिखना है, तिर्यक छेदी रेखा है, यही लिखना है। अब देखो ये कौन क्या होगा, एकांतर कौन होगा, तो यहाँ BOE बराबर कौन OEF बराबर कितना होगा 70 डिग्री, और OEF का मान है x है, तो x बराबर 70 डिग्री। तो यही तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 70 डिग्री। यहाँ तक में समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 पूरी कंप्लीट हो जाता है। अब जो बचा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, बस इतना ही इसमें, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।